आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है जो कि मिस्टर डेविड आर लॉरेंस, डॉक्टर डेविड आर लॉरेंस की तैयार करदा रिपोर्ट है। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पे नज़र दौड़ाएं तो ऐसा उसमें पूरी हिस्ट्री है नवाज शरीफ साहब को जो बीमारियां हैं जुलाई 2003 से लेके और अक्टूबर 2019 तक, दिसंबर 2019 तक बहुत सी बीमारियों का जिक्र है। और इसमें ये कहा गया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आई हैव रिकमेंडेड टू मिस्टर शरीफ टू कंटिन्यू रूटीन वॉक्स इन ओपन फील्ड। तो ये जो वो नज़र आते हैं आपको लंदन में जगह जगह वॉक करते हुए हाइड पार्क में, तो ये डॉक्टर की हिदायत पे है। और आखिर में उन्होंने एक बीमारी का नाम लिया कि जी उनको बहुत सी बीमारियां हैं एंड आई आल्सो एग्री विद द एडवाइस ऑफ करंट फिजिशियन डॉक्टर डेविड लॉरेंस इन लंदन दैट ही शुड स्टे अनटिल अंडरगोज एंजियोप्लास्टी। और आगे जाके कहा गया कि जी उनको एक और भी बीमारी का खतरा है जिसका नाम है टेकोट्सोबो। ये एक बीमारी है, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको ये बीमारी लग जाएगी। अली मोहम्मद खान साहब, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो उनको बीमारी लग जाएगी और अगर उनको कुछ होगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। पहले तो उनके लिए दुआ है, अल्लाह उनको सेहत दे अगर वाकई बीमार हैं। मैं नहीं समझता कि उनको झूठ इस पे बोलना चाहिए या झूठ बोलेंगे, लेकिन ये जो रिपोर्ट अब आई है इस पे तो एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे डॉक्टर्स का कोई बोल ही दे सकता है। और डॉक्टर ने कहा है आखिर में कि प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, तो आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से। मेरे ख्याल में इस पे डॉक्टर्स को इसको देखना चाहिए और जो जिस अदालत से जो जहाँ से वो इजाज़त लेके गए हैं, जहाँ उन्होंने वापस आना है, उनका भी इस पे ओपिनियन और उनकी राय बहुत अहमियत रखती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई गलती निकलती है, कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो ये बहुत बड़ा उनके लिए पॉलिटिकल सेटबैक होगा। लेकिन जिस तरह की बीमारियों के नाम लिए हैं, कोई अजीब अजीब से नाम है, हमने तो पहले नहीं सुने। अल्लाह किसी को ना लगाए अगर वाकई ये कोई इस तरह की बीमारियां हैं। लेकिन ये कहना कि ट्रैवल नहीं कर सकते और फिर आई डोंट नो, आई थिंक आई एम नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। लेकिन मियाँ साहब मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान आना चाहिए। लीडर जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेता है अगर उनकी हेल्थ को कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब ये रिपोर्ट की क्या पोजीशन है, इसकी माहियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इस पर तो कोई डॉक्टर की राय दे सकता है। क्योंकि जिस तरह की बीमारियां इसमें हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इसको देखते हुए तो उनका जिंदा रहना ही एक करिश्मा है ये रिपोर्ट को देखते हुए। लेकिन हमारी दुआ उनके साथ, हमारे 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म हैं तो, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी प्रे फॉर हिम। लेकिन ये कि इस तरह की रिपोर्ट अजीब सा वैसे है क्योंकि सारी जितनी कोई बीमारियां थी सारी इसमें उनके डॉक्टर साहब ने लिख दी हैं। लेकिन बहरहाल किसी की बीमारी पे नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, लेट द डॉक्टर्स डिसाइड। हाँ, मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मुस्तफा नवाज खोखर साहब कि आपका क्या ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते और वहीं पर रहते हैं, एक तो उनको मफरूर करार दे दिया जाएगा, फिर उनकी ज़मानत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा कि देखो नवाज शरीफ जो है वो इलाज कराने के लिए गया था, वो भाग गया, वापस नहीं आ रहा, और मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नुकसान होगा। फ़ायदा जो हुकूमत में होते हैं मीर साहब उन्हें तभी होता है जब वो कोई प्रोग्रेस दिखाए, जब आवाम को कोई रिलीफ दे। ये बाकी पिछले 2 साल से जो बहस टीवी स्क्रीनों पे चल रही है वो बहस ये चल रही है कि मैं आज इसको अंदर कर दूंगा, मैं आज उसको अंदर कर दूंगा, आज नैब ने ये कार्रवाई कर दी, फलाने के एसी उतर गए। अगर अवाम जो हुकूमत है वो अगर अवाम को कोई रिलीफ देगी, महंगाई में कमी लेकर आएगी, जो उसके करने के काम है वो करेगी, तो फिर हुकूमत की पॉपुलैरिटी के ऊपर हमें कोई शक व शुबा ही नहीं रहेगा। ये जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे मीर साहब, मैंने स्क्रीन पे जल्दी से इसके कुछ कंक्लूडिंग मैंने अल्फाज देखे और उसके अंदर लिखा हुआ है कि मियाँ साहब जो हैं वो हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर डेथ है। हाँ, ये लफ्ज इसके अंदर लिखा हुआ है जी। तो अब अगर वहां पर अब ये बात अगर ये अल्फाज हैं जी कि I also agree with the advice of his current physician, Dr. David Lawrence in London, that he is a high risk candidate for death. जी, तो अब अगर उन्होंने डॉक्टर ने और हम वहाँ का निज़ाम, मैं वहाँ पर एज ए स्टूडेंट भी रहा हूँ, हम उसके निज़ाम की एग्जांपल्स भी देते हैं। वहाँ पर कोई चीज़, कोई डॉक्टर, कोई ओहदेदार कोई इस तरह की एडवाइस या इस तरह का सर्टिफिकेट या लेटर जारी नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कोई वाकई मवाद ना हो, क्योंकि वहाँ पर का जो अदालती निज़ाम है वो हमारी तरह का तो है नहीं। वहाँ पर तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेट दे। तो एज ए ले मैन मैं तो सिर्फ इस लफ्ज़ के ऊपर कि हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर डेथ, ये एक बड़ी सीरियस इसके अंदर बात है। और इसके ऊपर बाकी जहाँ तक बीमारियों का जिक्र है वो माहिराना राय डॉक्टर साहिबान ही दे सकेंगे।
और फिर अदालत इसके ऊपर इनपुट लेकर वकला साहिबान फिर फैसला देगी कि क्या ठीक है। इसके अंदर मुनासिब राय इख्तियार कर